बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम मार्केट से मिलने वाली आइसक्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतरीन और साफ़ सुथरे तरीके से मैंगो आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे, वो भी घर पे, जो बच्चों और बड़ों सबको यकसा तौर पे पसंद आने वाली है। जायके में इंतहाई लाजवाब, टेक्सचर में बहुत ज़्यादा क्रीमी और बेहतरीन, और यकीन करें मार्केट से बहुत ज़्यादा सस्ती ये आइसक्रीम बना के आप घर पे तैयार कर सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और बेहतरीन है। इस तरह की और इससे भी ज़्यादा अच्छी बेहतरीन किस्म की रेसिपी बनाने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आम ले लिए हैं, सिर्फ 2 आम का मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, जो कि वज़न में तकरीबन आधा किलो है। हमने आम लेने हैं, आपने कोशिश करनी है कि वो आम लें जिसमें बालों वाला टेक्सचर ना हो, बेहतरीन किस्म का उसका गुदा निकले, और थोड़ी सी सख्त आम ले लेने हैं आपने, पके हुए हों लेकिन बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ठीक है, इसको धो के फ्रिज में रखें। जब आम ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको छीलें, और छील के इसका गुदा आपने अलग कर लेना है। इसके क्यूब्स काट लेने हैं, इस तरह से काटें और फिर रफली से इसके पीस कर लेने हैं। ठीक है, इस तरह से हमने अब आम का गूदा जो है वो रेडी कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, किसी भी जूसर मशीन के जग में डाल दें। आम जो छीले हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 आमों का इस्तेमाल किया है मैंने, जो वज़न में तकरीबन आधा किलो है। ठीक है, आम ये जूसर मशीन के जग में डाले हैं मैंने, इसको ब्लेंड करके स्मूदी बना ली है। कोई पानी कोई दूध कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ये आम ही है, उसका पल्प है। यहाँ पे जो क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ ये वीपी विप है, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैंने इस क्रीम के जो रिज़ल्ट्स नोट किए हैं ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, इस क्रीम का ये आधा किलो वाला पैक है, ये आपको किलो और आधा किलो की पैकिंग में मिल जाती है। 500 मिलीलीटर है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 1 पाव यानी कि 250 मिलीलीटर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से बहुत स्मूथ तरीके से ब्लेंड हो जाती है। बस आपने क्रीम को ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा ठंडा करना है, लेकिन चिल्ड नहीं करना कि जमी हुई ना हो। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ 1 से 2 मिनट में बड़ी स्मूथ और बेहतरीन सी पीक्स बन जाएंगी। किसी भी क्रीम के मुकाबले में जो हम इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम में, ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। कोई एक्स्ट्रा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी ये मीठी है। जितना मीठा क्रीम में चाहिए होता है उतना इसमें है। यहाँ पे मैं जायके को इन्हांस करने के लिए कंडेंस मिल्क के 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप ना भी डालेंगे तो क्रीम इतनी मीठी है कि वो आपकी आइसक्रीम के फ्लेवर को 4 चांद लगा देगी। ठीक है, यहाँ पे कंडेंस मिल्क डालने के बाद ये मैं आइसक्रीम स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 चुटकी जितना मैंने ये इस्तेमाल किया है। आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर से यह मिल जाएगा, मैंने इसको दराज से मंगवाया था। साथ ही हमने इसमें डाल दिया है आमों का पल्प, जो कि तैयार करके रखा हुआ था। अब इसको भी हमने थोड़ा सा ब्लेंड करना है, लो स्पीड पे ब्लेंड करेंगे क्योंकि क्रीम को हम ऑलरेडी विप कर चुके हैं। ठीक है, और ये देखें विप करके हमने दोबारा से मिक्स कर लिया है अपने मैंगो पल्प को और बाकी सारी चीज़ों को। थोड़े से ड्राई नट्स का इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पे मैंने पिस्ताशू और ये मेलन सीड्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, थोड़ा सा पिस्ताशू, हल्का सा मैंने दरदरा सा इसको कूटा हुआ था, ये भी मैंने डाल दिए है। अब हम चम्मच की मदद से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा से मशीन को इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से मिक्स करेंगे। ये लें जी, हमारी आइसक्रीम का जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। अब कोई भी मोल्ड लें अपनी पसंद का। मेरे पास ये प्लास्टिक की हांडी थी, आइसक्रीम बॉक्स था ये, तो इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अपनी क्रीम इसमें डालने के बाद थोड़ा सा टैप टैप करेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए, और फिर जो भी स्पेस बचे इसमें अपनी बाकी की आइसक्रीम भी अच्छी तरह से वाइप करके आपने डाल लेनी है। अगर बच जाए तो उसको किसी और मोल्ड में डाल के रेफ्रिजरेट करें। ठीक है, ये देखें जी, हमारी आइसक्रीम वाली हांडी को इस तरह से थोड़ा मैंने टैप टैप किया, जो बाकी बच गया है मटेरियल वो भी इसमें डाल लिया। ऊपर से इसको मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ताशू के साथ। ठीक है, करीब करके आपको ये लुक दिखा देती हूँ। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। आप देखें कितनी फ्लफ़ी क्रीम का रिजल्ट देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में इस तरह से आपने बॉटम पे रखना है, जहाँ पे हम बर्फ़ जमाने के लिए रखते हैं। ठीक है, और 7 से 8 घंटों के लिए फ्रिज को चलने दें। आपकी बेहतरीन सी आइसक्रीम जो है वो रेडी हो जाएगी। ये अर्ली मॉर्निंग में मैंने इसको निकाला है। ठीक है, और ये देखें जी, अभी इसको हम स्कूप आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी क्रीमी बेहतरीन टेक्सचर में, बिल्कुल भी ज़्यादा जमी हुई नहीं है। ये क्रीम इतनी बेहतरीन है
कि आपकी आइसक्रीम दूसरे टेक्सचर की तरफ जाएगी ही नहीं, बिल्कुल इसका आइसक्रीम वाला ही टेक्सचर रहेगा, ये जमेगी नहीं और ऐसी क्रीमी और फ्लफ़ी सी ही रहेगी। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन हमारी आइसक्रीम बनके हो चुकी है रेडी। करीब से मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखें, आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होती है। मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।